Hello, my dear friends. A very warm welcome to all of you on Wisdomhood. In this session, we are going to start our new series that belongs to noun. हम लोग अब नाउन सीरीज को शुरू करने वाले हैं. ठीक है, तो अच्छे से अटेंशन से पढ़िएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. नाउन, बेसिकली हम सब जानते हैं नाउन क्या होता है. बचपन से ही हमको नाउन की डेफिनेशन पढ़ाई गई है. नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. बेसिकली नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है, या ये कह लें कि सारे के सारे नेमिंग वर्ड्स नाउन ही होते हैं. जैसे राम, श्याम, पीटर, जैक, जूली, सूजी. ओके, ये सब क्या है? नाउन है, जितने भी नेमिंग वर्ड. और दूसरी कंडीशन में हम कहें नाउन इज़ अ पैंथीस्ट. नाउन एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह मौजूद है. हम अपनी आँखों से जितना कुछ भी देखते हैं वो सब की सब नाउन है. जितना भी हम देख पा रहे हैं, जो हम महसूस कर पा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, सब कुछ नाउन ही है. ठीक है, नाउन को नोमेनक्लेचर के लिए यूज़ किया था, यानी नेम, आइडेंटिटी, क्या. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे कि नाउन कितने टाइप के होते हैं. देखिए, ट्रेडिशनल वे में, जैसा कि हम अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रेडिशनल वे कि नाउन कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा. ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न स्कॉलर्स आए उन्होंने कहा नाउन 5 तरह का नहीं होता है. नाउन होता तो 2 ही तरह का है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. अब क्या है कि ये जो लास्ट के 3 नाउन हैं ट्रेडिशनल वे में, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों ही नाउन जो है ना, वो कॉमन नाउन के क्या हैं? पार्ट हैं. कॉमन नाउन की ही फीलिंग देते हैं. इस वजह से मॉडर्न जो स्कॉलर्स थे उन्होंने नाउन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. आई थिंक दिस इज क्लियर. और हम स्टार्ट करते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन से. देखिए, कॉमन नाउन क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को कॉमन आइडेंटिटी दे देते हैं, जनरल आइडेंटिटी, तो उसे कहते हैं कॉमन नाउन. जैसे बॉय. बॉय क्या है? हमने कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी दी क्या? बॉय माने क्या? लड़का, कोई भी लड़का. बेसिकली हमने कोई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन उसका नहीं किया है. बॉय, ठीक है. गर्ल और डॉग, टाइगर. फिर आते हैं प्रॉपर नाउन पे. इट इज़ यूज्ड to give an individual identity to things, places and animals. देखिए, प्रॉपर नाउन जो होता है वो क्या करता है? इंडिविजुअल आइडेंटिटी को देता है. ठीक है, जैसे कि राम, श्याम, पीटर, जैक, जूली. ठीक है, ये सब क्या है? जैक, जिल, ये सब क्या है? एक हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया एक लड़के को या लड़की को या किसी भी चीज़ को, तो क्या बन गया? प्रॉपर नाउन. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर. ओके, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट. आते हैं हम लोग अब रूल के सेक्शन में. ठीक है, रूल नंबर 1 जो कि रिलेटेड है किससे? नाउन से. रूल नंबर 1 के तहत क्या है, ये हम आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले चैप्टर में भी बता चुके हैं. जैसे मैंने कोई सरनेम लिखा, शुक्ला. ठीक है, शुक्ला में मैंने एस लगा दिया, तो ये क्या हो गया? प्लूरल सरनेम. और इसके आगे हमने लगा दिया द, तो द शुक्लास का मतलब होगा पूरा का पूरा शुक्ला का परिवार. ठीक है, द प्लस प्लूरल सरनेम का मतलब होता है इंग्लिश में पूरी की पूरी वो फैमिली. फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, तो इस कंडीशन में द प्लस प्लूरल सरनेम के साथ हमेशा ही हम लोग प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे. जैसे राधेमा इज गोइंग टू आगरा विद द दलाल्स टू सी द ताजमहल. तो क्या हो गया? द दलाल्स. तो बिल्कुल सही है, पूरा का पूरा दलाल का परिवार. द यादव्स हैज़ बीन लिविंग इन युगांडा फॉर मैनी ईयर्स. तो यहाँ पे क्या होगा? द यादव्स हैव बीन, क्योंकि यहाँ पे द यादव्स का मतलब है पूरा का पूरा यादव परिवार, यादव खानदान. तो द प्लस प्लूरल सरनेम आई थिंक आपको समझ में आ गया है. इसका मतलब है फैमिली. ओके, आते हैं हम लोग रूल नंबर 2 पर.
देखिए द प्लस कॉमन नाउन, द प्लस कॉमन नाउन के बाद अगर इन का यूज़ हो जाए और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन कुछ भी यूज़ हो जाए तो हमें एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी देता है, यानी हमें एक भाव आता है। जैसे मैंने कहा द फादर इन मी, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर का पिता। मैंने कहा द फ्रेंड इन यू इज़ वेरी गुड, तुम्हारे अंदर का जो फ्रेंड है, यानी तुम जो फ्रेंड का भाव ग्रहण कियो वो बहुत ही अच्छा है सबके लिए। ठीक है। द जज इन मोहन कंपेल्ड हिम टू पनिश हिज सन, मोहन के अंदर के जज के भाव ने उसे मजबूर कर दिया अपने लड़के को पनिश करने के लिए। तो यहाँ पे कंपटीशन में एरर क्या आती है, यहाँ दा नहीं दिया जाएगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि अब यहाँ मैंने द प्लस कॉमन नाउन का रूल पढ़ा था जिसमें क्या आती है, एरर आती है। और इसका मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। ठीक है, भाववाचक चीज़। जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ, उसके अंदर के जज ने, या फिर कहें उसके अंदर के जज के भाव ने उसे मजबूर कर दिया अपने लड़के को फांसी की सज़ा देने में। तो जज के आगे क्या आएगा, द जज इन हिम। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। फिर आते हैं द प्लस एडजेक्टिव। ये भी मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे नाउन की बात हुई तो बताना ज़रूरी है। देखिए एडजेक्टिव क्या हो गया, कुछ भी हमने लिख दिया, मान लो गुड। गुड माने होता है अच्छा। अब इसके आगे हमने लगा दिया द, तो द गुड का मतलब हो गया बहुत सारे अच्छे लोग, यानी अच्छे लोग। द गुड का मतलब क्या है, अच्छे लोग। क्या है, अच्छे लोग। ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या होता है, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। द गुड जो होता है वो प्लूरल नाउन होता है, क्योंकि द गुड का मतलब क्या हो गया, अच्छे लोग, यानी द प्लस एडजेक्टिव। तो प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब ही तो आएगी। और द प्लस एडजेक्टिव के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। द प्लस एडजेक्टिव के साथ कभी भी अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। दिमाग में ये बात बैठा लेना, क्योंकि ये एरर आएगी, सिर के बल उल्टे भी खड़े हो जाओगे तो पता नहीं लगा पाओगे एरर कहाँ थी। ठीक है ना। तो क्या है, द प्लस एडजेक्टिव के केस में अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं अपॉस्ट्रॉफी एस की जगह। ठीक है। और ये तो नॉर्मल सा है, इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है, तो सब जानते हैं। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, द ऑनेस्ट इज रिवॉर्डेड इन लॉन्ग रन। तो द ऑनेस्ट का मतलब क्या होगा, ईमानदार आदमी। द ऑनेस्ट आर। द पुअर्स प्लाइट इज वेरी मिजरेबल इन इंडिया। मैंने बताया था द प्लस एडजेक्टिव के केस में अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लेना, घुसेड़ लेना बिल्कुल। यहाँ पे क्या होगा, द प्लाइट ऑफ द पुअर, द प्लाइट ऑफ द पुअर, द प्लाइट ऑफ द पुअर इज वेरी मिजरेबल इन इंडिया। ओके, थोड़ा गला खराब है आज। वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन द पुअर्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, द प्लस एडजेक्टिव तो ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो उसके साथ एस या ई एस लगा के प्लूरल क्यों बनाएंगे हम, फालतू में क्यों। ये क्या एरर हो जाएगी, सुपरफ्लुअस की एरर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एस नहीं आएगा, द पुअर ही आएगा। आ पुअर या फिर आ पुअर बॉय इज स्टैंडिंग एट द गेट, दोनों ही सही हैं। एक पुअर लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ द पुअर तो नहीं लिखा है, आ पुअर बॉय यानी एक पुअर लड़का, एक गरीब लड़का। ठीक है। आई थिंक दिस रूल्स आर क्लियर इन योर माइंड। अब लोग नेक्स्ट सेशन में रूल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। दिस इज योर फ्रेंड ऋषि शाइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज also press the bell icon. Share this video as much as possible. If you want to get PDF of this lecture, then join our Telegram channel. Link is given in the description box. Thank you very much.